एक ट्रेड अग्रीमेंट, लेकिन असर सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं। पढ़ाई, जॉब, वीजा और फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ इससे जुड़ जाता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ नया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऐसा ही है, जिसमें पहली बार स्टूडेंट और स्किल्ड वर्कर वीजा को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा गया है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि इस अग्रीमेंट में स्टूडेंट्स के लिए क्या नया है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए कौन से रास्ते खुले हैं, यूथ मोबिलिटी कैसे बदलेगी और इंडियंस इन द यूएस के लिए डील क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने 22 दिसंबर को एफटीए नेगोशिएशंस के पूरे होने का ऐलान किया। ये एग्रीमेंट इसीलिए अलग है क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी एफटीए में फॉर्मली स्टूडेंट और स्किल्ड वर्कर वीजा पाथवेज को शामिल किया है। यानी मोबिलिटी अब साइड टॉपिक नहीं बल्कि कोर फ्रेमवर्क का हिस्सा बन गई है। स्टूडेंट्स की बात करें तो ये अग्रीमेंट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ा बदलाव लेकर आता है। न्यूजीलैंड एक डेडिकेटेड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करेगा जिसमें न्यूमेरिकल कैप नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इंडियन स्टूडेंट की संख्या पर कोई तय लिमिट नहीं होगी। पढ़ने के दौरान स्टूडेंट्स को मिनिमम 20 आवर्स पर वीक काम करने की गारंटी भी दी गई है। ये पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम वर्क लिविंग कॉस्ट मैनेज करने का बड़ा सहारा होता है। पोस्ट स्टडी ऑप्शंस में भी बड़ा डिफरेंस दिखता है। एग्रीमेंट के तहत स्टेम सब्जेक्ट्स में बैचलर्स और मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स को अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। वहीं डॉक्टरल यानी कि पीएचडी ग्रेजुएट्स के लिए ये जो ड्यूरेशन है वो 4 साल तक हो सकता है। ये क्लैरिटी स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद देती है जो पहले कई देशों में मिसिंग रहती थी। अब वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की तरफ आते हैं। इस एफटीए के तहत एक नया टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री यानी कि TEE वीजा पाथवे बनाया गया है। इसके तहत किसी भी समय 5000 इंडियन नेशनल्स न्यूजीलैंड में काम कर सकेंगे। मैक्सिमम स्टे 3 साल की होगी। ये कोटा बेस्ड लेकिन क्लियर रूट है जो पहले के एड होक या फिर अनसर्टेन रास्तों से काफी अलग है। इस पाथवे की खास बात यह है कि इसमें इंडिया स्पेसिफिक प्रोफेशंस को भी शामिल किया गया है। आयुष प्रैक्टिशनर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, इंडियन शेफ्स और म्यूजिक टीचर्स जैसे रोल्स एक्सप्लिसिटली कवर किए गए हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन जैसे स्किल्ड सेक्टर्स भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। यानी ट्रेडिशनल स्किल्स और मॉडर्न प्रोफेशंस दोनों को जगह मिली है। यूथ मोबिलिटी भी इस अग्रीमेंट का अहम हिस्सा है। इंडियन नेशनल्स के लिए हर साल 1000 वर्किंग हॉलिडे वीजा दिए जाएंगे। ये वीजाज मल्टीपल एंट्री होंगे और 12 महीने तक वैलिड रहेंगे। इसका मतलब ये है कि युवा एप्लीकेंट्स न्यूजीलैंड में शॉर्ट टर्म काम के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो परमानेंट मूव से पहले इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं। मोबिलिटी प्रोविजन सिर्फ वीजाज तक लिमिटेड नहीं है, इन्हें न्यूजीलैंड के सर्विसेज मार्केट एक्सेस कमिटमेंट से जोड़ा गया है। लगभग 118 सर्विस सेक्टर्स इसमें कवर किए गए हैं और 139 सब सेक्टर्स को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट मिलेगा। इसमें कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन जैसे एरिया शामिल हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रोफेशनल्स की मूवमेंट और सर्विसेज ट्रेड को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। यह अप्रोच भारत के पुराने ट्रेड एग्रीमेंट से अलग है। पहले मोबिलिटी प्रोविजन ज्यादातर शॉर्ट टर्म बिजनेस विजिटर्स या बहुत नैरो प्रोफेशनल कैटेगरीज तक लिमिटेड रहते थे, लेकिन इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए में वीजा, वर्क राइट्स ड्यूरिंग स्टडी और एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस को साफ साफ डिफाइन किया गया है। एजुकेशन, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज ट्रेड को एक सिंगल फ्रेमवर्क में रखा गया है। अब टाइमिंग और इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। ये मोबिलिटी कमिटमेंट्स तब लागू होंगे जब एग्रीमेंट फॉर्मली साइन होगा और दोनों देशों की डोमेस्टिक लीगल प्रोसेस पूरी होगी। उम्मीद है कि एफटीए अगले साल इफेक्टिव हो जाएगा, यानी इमीडिएट नहीं लेकिन नियर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। बियॉन्ड मोबिलिटी ट्रेड एंगल भी समझना जरूरी है। न्यूजीलैंड ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए 100% ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस देने का फैसला किया है। इंडिया ने लगभग 70% टैरिफ लाइंस में मार्केट एक्सेस दिया है जो बायलैटरल ट्रेड वैल्यू का करीब 95% कवर करता है। कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी, सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेटल्स और ज्वेलरी को एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा गया है। टैरिफ कट्स कुछ एरियाज में इमीडिएट होंगे और कुछ में 3 से 10 साल में फेज तरीके से लागू होंगे। अब सवाल यह है कि इंडियंस इन द यूएस के लिए अग्रीमेंट क्यों मैटर करता है।
देखिए, कई इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो अभी अमेरिका में हैं, वो इमिग्रेशन लॉस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं और उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गई हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री बन चुका है जहां क्लियर स्टूडेंट टू वर्क पाथवेज और डिफाइंड कोटाज हैं। एक ऑल्टरनेटिव या बैकअप ऑप्शन बन सकता है। ये डील ये सिग्नल भी देती है कि ग्लोबल मोबिलिटी अब सिर्फ यूएस सेंट्रिक नहीं रही। कंट्रीज एजुकेशन और स्किल्ड माइग्रेशन को इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की तरह देख रहे हैं। इंडियंस के लिए इसका मतलब है कि ऑप्शंस डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, लेकिन हर ऑप्शन के साथ रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।